ले आओ जल्दी समझ लीजिए इसलिए दूर रहने की अपना सजा दीजिए। हे नाथ, आपका स्वभाव क्या स्वभाव है आपका? संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, भक्तों ने गाया है क्या? लाख अवगुण किया, लाख अवगुण किया फिर भी आया शरण, लाख अवगुण किया फिर भी आया शरण, उसकी बिगड़ी बनाई प्रभु आपने, उसकी बिगड़ी बनाई प्रभु आपने। एक नजर मेरे दाता, आपने वादा किया है, इसलिए एक नजर मेरे दाता, एक नजर मेरे दाता मुझ पर कीजिए, दूर रहने की अब ना सजा दीजिए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय। आइए, बहुत प्यारा प्रसंग चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग है, जो मंगल का घर है, अमंगल को मिटाने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सिर्फ दर्शन होता है, तो मेरे राम ने भागवत में पढ़ा है, लिखा है सप्ताह विधि में कि जिस प्राणी को श्रीमद् भागवत महापुराण का सिर्फ दर्शन हो जाए तो उसको अनेक बार तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति शुरू से लेकर के लास्ट तक कथा सुनता है 7 दिन, उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मान लो 7 दिन तुम्हें समय नहीं मिला, अगर तुम पूर्णाहुति के दिन भी शुरू से लेकर के लास्ट तक एकाग्रचित होकर अपने पापों को दूर करते हुए, दूर रखते हुए, प्रपंच से दूर रहते हुए, वासना से दूर रहते हुए, क्रोध से दूर रहते हुए, लालच से दूर रहते हुए, अनेक प्रकार के दुर्गुणों से दूर रहते हुए अगर एकाग्रचित होकर, भावुक होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए, आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए, गदगद गिरा नैन बह नीरा, ये स्थिति में होते हुए अगर तूने कथा को सुना तो समझ लो आपने पूरे 7 दिन कथा को सुन लिया। अभ्यास तो करना पड़ेगा। प्रमाण है, एक सेठ जी रोज कथा में आया करते थे, तो कथा में व्यास जी महाराज जो कथा करते थे, वे भगवान के विरह में आंसू बहाते रहते थे, वंदना से लेकर के, मंगलाचरण से लेकर के और कथा विश्राम तक। और तो जैसे वक्ता वैसे श्रोता,
तो श्रोता भी वैसे ही करते थे। तो उनके बगल में उनकी सेठानी बैठी हुई थी, वो भी भावुक हो जाती थी और विरहिणी बनकर, गोपी बनकर के रोने लग जाती थी। सेठ जी ने विचार किया, सभी रोते हैं, भगवान के लीला गान को सुनकर कैसे भावुक हो जाते हैं। मैं कैसा अभागा हूं कि मेरे आंखों से भगवान के लिए आंसू नहीं बहता है। मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, बहुत बड़ा अभागा। अरे सांसारिक कार्यों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो हम रोते हैं, किंतु भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए, शास्त्रों के लिए, धर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए इस कथा में बैठ करके और हमारे आंखों से अश्रुधारा नहीं निकल रहा है, इस नेत्र को मैं दंड दूंगा, ऐसा ठान लिया उस भक्त ने। और दूसरे दिन मिर्ची का पाउडर लेकर के अपने साथ आया और आकर के जब सब रोने लग जाते थे तो थोड़ा हाथ उस मिर्ची में लगाता था, मिर्ची के पाउडर में, और आंखों पे ऐसे मल लेता था। मलते ही झर 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 आंसू गिरने लग जाता था। मेरे भाई बहन, आस पास बैठे हुए लोग देख करके आश्चर्य करने लग गए कि जो कथाओं की हंसी उड़ाता था, भागवत की हंसी उड़ाता था, गुरुजनों की हंसी उड़ाता था, साधुओं की हंसी उड़ाता था, महापुरुषों की हंसी उड़ाता था, आज वो एक बैग इतना भावुक कैसे हो गया। वक्ता जी ने, व्यास जी ने क्या किया, बुला करके पूछा, क्यों भैया आज तो आप बहुत भावुक हो रहे थे, बहुत भावुक हो रहे थे। सेठ ने कहा, गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है, आपकी दया है। अपनी सच्चाई को नहीं बताया, किंतु संत तो सब तुम्हारी मन में तुम्हारे क्या विचार चल रहे हैं, जो व्यास आदि बैठता वो सब जान जाता है। किंतु तुम अशांत न हो जाओ, तुम दुखी न हो जाओ, तुम परेशान न हो जाओ, तुम टेंशन में न हो जाओ, तुम्हारे चेहरे का जो है खुशी उतर न जाए, तुम हंसना ना बंद कर दो, यानी हंसना, कहीं हंसना ना छोड़ दो। इस डर के मारे वे बहुत सी बातों को पी जाते हैं और पीना पड़ता है। जो बड़े होते हैं परिवार के, वो घर के मुखिया होते हैं। जैसे इस विष्णु भगवान के परिवार का हम भी एक मुखिया हैं, गुरु के नाते, संत के नाते मुखिया हैं, और ये टोटल हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिसमें मेरे बाद नंबर आता है शांति देवी जी का, माता जी का, उसके बाद नंबर आता है हमारे राजेश जी भाई साहब का, हमारे विजय जी भाई साहब का, हमारे भारती बेटी का, हमारे छोटी बहू रानी का, अनुराग, और हमारा कलेक्टर साहब का, हमारा जिगर का टुकड़ा बाल गोपाल का, सभी मेरे बाल गोपाल, सभी मेरे। अब आप कहेंगे कि आपने इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया? ए भैया, हम अपने बच्चों को गाली दें क्या? हम अपने सेवकों को उल्टा सुल्टा बोले क्या? संत के मुख से, ब्राह्मण के मुख से, भगवान के भक्त के मुख से 24 घंटा में कभी भी उल्टा सुल्टा बात नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सतयुग आता है और वो समय किसी को पता नहीं कब सतयुग आता है, और जो आपके मुख से निकलेगा वह सत्य हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो कि तुम्हारे मुंह से कोई उल्टे सुल्टे शब्द ना निकले। आइए प्रसंग पे बड़े भाव से सुनिए। सुशीला जो श्री सुदामा जी की धर्म पत्नी है, देखो, जो पत्नी पति को धर्म के मार्ग से दूर कर दे वह पत्नी है। जो अपने पति को धर्म के मार्ग से छुड़ाती है
वह पत्नी है, उसको पत्नी कहा गया है। जो अपने पति को पतित बना दे, जो अपने पति को धर्म मार्ग से दूर कर दे, पुण्य कर्म से दूर कर दे, सत्कर्म से दूर कर दे, वह पत्नी है। और जो ये सब से जोड़ दे, सत्कर्म से जोड़ दे, भागवत से जोड़ दे। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी बात सुनाने जा रहा हूं। समझ में आवे तो मानना, नहीं मानो तो वेलकम। मानो तो वेलकम, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, भीड़ का शांति से रहेंगे, माला फेरेंगे और क्या। मानो तो वेलकम, प्लीज कम हियर। और नहीं मानो तो भीड़ काम, गेट आउट, जाओ। तुम्हारे जैसे 56 आते हैं और जाते हैं। संत उसे ही कहते हैं जो अस्पष्टवादी होता है, मुंह पे बोलता है, पीछे नहीं। जो भगवान से जोड़े वह धर्म पत्नी है। ध्यान रखना, आप और हम जब पुण्य कर्म करते हैं ना, एक जगह भागवत की कथा फाइनल हुई। भक्त ने कहा, गुरुदेव आपको इस तारीख को आना है। बाद में उसके विचार बदल गए। उसने कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने उसको समझाया कि सुनो, धन जब आने वाला होता है ना, लक्ष्मी जब आने वाली होती है ना, सुख जब आने वाला होता है ना, तो पहले परमात्मा विघ्न मैया को भेजते हैं, दरिद्रता को भेजते हैं कि जाओ रोड़ा अटकाओ, नहीं तो ये मेरे पास पहुंच जाएगा। तो मेरे पास पहुंचते हुए मजबूर में मुझे देना पड़ेगा। क्या? मुझे मजबूर में देना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी की बहन दरिद्रता भी है। मैंने समझाया, दे भैया तेरा, मैं तो चाहता था कि तेरी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण करे, किंतु मेरे को लगता है तेरे बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तू इस पुण्य कर्म से, ये पुण्य के मार्ग से भटक गए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, मेरा दोष मत देना। मैं तो तेरा भला चाहता था। मैंने तो इतना तक तुमको छूट दिया कि तू हाथ जोड़ करके बैठ जा, मैं तेरे कथा सुनाऊंगा। फिर भी तेरे को समझ में नहीं आया तो तू जान, तेरा काम जाने। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। तुरंत सुबह कहा, मैं शाम को तैयार हुआ और कथा बोला, गुरुदेव आपने जो तिथि निश्चित किया उसी टाइम पे आपको कथा करना है। आप नहीं मानोगे, वह गाड़ी से बाजार में जा रहा था, गाड़ी उसकी 4 पलटी खाई, गड्ढा में गिर गया। पूरा परिवार बैठा हुआ था, कोई रिश्तेदार के जन्मदिन था, उसमें वे लोग गए। आप नहीं मानोगे, भागवत की कथा चल रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत की कथा जब प्रारंभ हो, कोई सत्कर्म अनुष्ठान प्रारंभ करो, तो हमारी शांति मैया कहती है, हमारे संतगण कहते हैं कि उस पीरियड में तुम घर छोड़ करके इधर उधर टहलो मत, भटको मत। किसका पग फेरा कैसा है तुम्हें क्या पता, किसका अन्न कैसा है तुम्हें क्या पता, किसके पुण्य कैसे हैं तुम्हें क्या पता। इसलिए कंट्रोल है, हमारे चातुर्मास में भी कंट्रोल है, हमारे भागवत में भी कंट्रोल है। हाँ, इस पीरियड में हम किसके यहां जाते हैं? जिसको पूरा जान लिया है,
पहचान लिया है, एक नहीं अनेक परीक्षा लेकर के देख लिया है कि एक क्वालिटी है, पुण्यात्मा है, उसके यहां जाते हैं, सबके यहां नहीं जाते हैं। आपको भी कहता हूं इस बात का ध्यान रखो, ख्याल रखो, मान के चलो कि जैसे संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में आता है कि जो जो संत भजनानंदी बनते हैं तो सबसे पहले परमात्मा उसके पास कामिनी को भेजते हैं और कंचन को भेजते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, हमारे रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, कंचन कामिनी करे ननेहा, छके ब्रह्मरस रहे विदेहा, रहे विदेहा, रहे विदेहा, रहे विदेहा। हमारे रामचंद्र जी महाराज, स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज आज से 300 वर्ष पूर्व ये शब्द कहे और उनके शब्दों को हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने लिखा, जो वाणी के रूप में, वाणी जी के रूप में विराजमान है। अस्तु भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी के ऊपर कृपा करते हुए, दया करते हुए कहते हैं कि अरे ओ सुदामा, तू अपने भाभियों से नहीं मिलेगा क्या? सुदामा जी को अपने आसन पे बिठाते हैं और क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। अब वो 16,108 रानियां, कत्रो विनोद जी भाई साहब, 16,108 रानियां कलश लेकर के आती हैं। किसके पास? सुदामा जी के पास। बताओ, 16,108 कलश उनको स्नान करने के लिए लाया गया। उन्होंने एक कलश डाला, ठंडी का मौसम था, एक कलश डाला, 2 कलश डाला, 3 कलश डाला, 4 कलश डाला, 5। कन्हैया मेरे को मार देगा क्या रे? ये 16,108 कलश सब ठंडा ठंडा पानी है और ये ठंडी का मौसम है, क्या तू मेरे से कौन सी दुश्मनी निकाल? क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं बाबू, क्या कहता नहीं सुन रहा? राजू भैया, 16,108 किसको कहते हैं? 16,108 16,108 कलश लेकर के सभी खड़े हैं, कह रहे हैं, हे सुदामा जी, हमको भी अवसर देना है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता, हमें भी अवसर देना। दादा हुकाम मणि कमान दादा जी ने, ओ दीन बंधु दीनानाथ, हे धरती के देवता, मान जो मान जो। उन्होंने कहा देखो, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं भाग जाऊंगा। तुम लोग योजना बना करके हमको मारना चाहते हो। ये 16,108 कलश से मैं नहाऊंगा क्या? कन्हैया ने कहा अच्छा भाई, एक रास्ता निकालते हैं। ऐसा करो, तुम 16,108 लाइन लगाओ और चलो एक एक अंजलि इनके ऊपर डालो। आप बताओ, 16,108 आएंगे, उसमें भी तो टाइम लगता है। कन्हैया, यात्रो देर मेरा से बैठा जाएगा कहीं? मेरे से इतना देर नहीं बैठा जाएगा। 16,000, बताओ कितना लंबी चौड़ी लाइन लग गई। 16,108 का तो कम से कम यहां से लेकर के भाई कुकड़ेश्वर, बताओ
अब उतने दूर के लोग आएंगे और एक एक अंजलि जल छिड़केंगे और उतना देर ठंडा लगेगा, क्या होगा? सुदामा जी बड़े दुखी, फिर भी कह रहे कोई बात नहीं कन्हैया, तेरे को जो भी कसम निकालना निकाल ले, जितना सताना है सता ले। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे अच्छा गादी पर बैठने का इतना शौक है तो उसका मजा भी तो लेना पड़ेगा, और मजा लोगे तो सजा भुगतना पड़ेगा। जिसने जिसने मजा लिया है वह सजा भुगता है, और जिसने जिसने आनंद लिया है उसको परम आनंद की प्राप्ति हुई है। इसलिए मजा नहीं आनंद है। कोई पूछे कैसे हैं आप कैसे हैं? आनंद में आनंद आनंद। कोई फोन करे हेलो आप कैसे हैं? बस गुरु महाराज की दया है, कन्हैया की कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आनंद है आनंद। ये शब्द होना चाहिए मोबाइल पर आज के बाद। ये नहीं क्या करे बहुत दुखी बहुत दुखी बहुत दुखी बहुत दुखी। जो रोता है वो जिंदगी भर रोता ही रहता है। रोना बंद करो। एक कथा की समापन पे कह रहा हूं, लिख लो, गांठ बांध लो मेरे शब्द को। आज से रोना बंद कर दो और एक शब्द कहना शुरू कर दो। किसी का भी फोन आए तो हेलो चलो कहना बंद करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप अच्छे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री राधे। आदेश दीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। यानी अगले को श्री कृष्ण स्वरूप समझकर आदर दो, सम्मान दो और जय श्री राधे बोलो। हेलो चलो करना बंद करो, खाना ताना खिलाना बंद करो, भोजन करना चालू करो, ठाकुर जी का प्रसाद खिलाना चालू करो। आइए पतिदेव भगवान, हे प्राणनाथ, हे मेरे भगवान, भगवान कहना शुरू करो। हमने बहुत सी माताओं को देखा मेवाड़ में, राजस्थान में, जो अपने पति को भगवान कहकर बुलाती। भगवान आइए, भगवान थोड़ा प्रसाद दीजिए। इस घर में भी एक है जो कहता है भगवान कहाँ है आप? भगवान आज तो नजर नहीं आए, भगवान मिले नहीं। जिसका नाम है गौरी शंकर वर्मा। हाँ जी, वो भी हमारा अपन देखो प्रकट हो गया। जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे भाई इसको ऊपर भेजो। आप तिलक क्यों लगा भाया? हाँ तुम्ही तो मेरा लाडला चेला है। अरे वाह, देख लो इसके तिलक के साथ तुलसी भी आ गया। जय हो जय हो। इधर आ इधर आ। ए वाह, जय हो कन्हैया। सुख जब आने वाला होता है ना तो पहले परमात्मा विघ्न मैया को भेजते हैं, दरिद्रता को भेजते हैं कि जाओ रोड़ा हटाओ, नहीं तो ये मेरे पास पहुंच जाएगा। तो मेरे पास पहुंचते हुए मजबूर में मुझे देना पड़ेगा। क्या मुझे मजबूर में देना पड़ेगा? क्योंकि लक्ष्मी की बहन दरिद्रता भी है। मैंने समझाया देख भैया तेरा, मैं तो चाहता था कि
तेरी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण करे, किंतु मेरे को लगता है तेरे बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तू इस पुण्य कर्म से, ये पुण्य के मार्ग से भटक गए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, मेरा दोष मत देना। मैं तो तेरा भला चाहता था, मैंने तो इतना तक तुमको छूट दिया कि तू हाथ जोड़ करके बैठ जा, मैं तेरे कथा सुनाऊंगा, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आया तो तू जान, तेरा काम जाने। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। तुरंत सुबह कहा मैं, शाम को तैयार हुआ और कथा बोला, गुरुदेव आपने जो तिथि निश्चित किया उसी टाइम पे आपको कथा करना है। आप नहीं मानोगे, वह गाड़ी से बाजार में जा रहा था, गाड़ी उसकी 4 पलटी खाई, गड्ढा में गिर गया, पूरा परिवार बैठा हुआ था, कोई रिश्तेदार की जन्मदिन था, उसमें वे लोग गए। आप नहीं मानोगे, भागवत की कथा चल रही थी, इसीलिए कहा जाता है कि भागवत की कथा जब प्रारंभ हो, कोई सत्कर्म अनुष्ठान प्रारंभ करो, तो हमारी शांति मैया कहती है, हमारे संतगण कहते हैं कि उस पीरियड में तुम घर छोड़ करके इधर उधर टहलो मत, भटको मत। किसका पग फेरा कैसा है तुम्हें क्या पता, किसका अन्न कैसा है तुम्हें क्या पता, किसके पुण्य कैसे हैं तुम्हें क्या पता। इसलिए कंट्रोल है, हमारे चातुर्मास में भी कंट्रोल है, हमारे भागवत में भी कंट्रोल है। हाँ, इस पीरियड में हम किसके यहां जाते हैं, जिसको पूरा जान लिया है, पहचान लिया है, एक नहीं अनेक परीक्षा लेकर के देख लिया है कि ये क्वालिटी है, पुण्यात्मा है, उसके यहां जाते हैं, सबके यहां नहीं जाते हैं। आपको भी कहता हूं, इस बात का ध्यान रखो, ख्याल रखो, मान के चलो कि जैसे संतों के जीवन में, भक्तों के जीवन में आता है कि जो जो संत भजनानंदी बनते हैं तो सबसे पहले परमात्मा उसके पास कामिनी को भेजते हैं और कंचन को भेजते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, हमारे रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, कंचन कामिनी करे ननेहा, छके ब्रह्मरस रहे विदेहा, रहे विदेहा, रहे विदेहा, रहे विदेहा। हमारे रामचंद्र जी महाराज, स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज आज से 300 वर्ष पूर्व ये शब्द कहे और उनके शब्दों को हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने लिखा, जो वाणी के रूप में, वाणी जी के रूप में विराजमान है। अस्तु भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी के ऊपर कृपा करते हुए, दया करते हुए कहते हैं कि अरे ओ सुदामा, तू अपने भाभियों से नहीं मिलेगा क्या? सुदामा जी को अपने आसन पे बिठाते हैं और क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। अब वो 16,108 रानियां, कत्रो विनोद जी भाई साहब, 16,108 रानियां कलश लेकर के आती हैं। किसके पास? सुदामा जी के पास। बताओ, 16,108 कलश उनको स्नान करने के लिए लाया गया। उन्होंने एक कलश डाला, ठंडी का मौसम था, एक कलश डाला, 2 कलश डाला, 3 कलश डाला, 4 कलश डाला, 5। कन्हैया मेरे को मार देगा क्या रे? ये 16,108
कलश, सब ठंडा ठंडा पानी है और ये ठंडी का मौसम है, क्या तू मेरे से कौन सी दुश्मनी निकाल क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं बाबू, क्या कहा था नहीं सुन रहा राजू भैया? 16,108 किसको कहते हैं 16,108? 16,108 कलश लेकर के सभी खड़े हैं, कह रहे हैं हे सुदामा जी हमको भी इसी अवसर देना है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता हमें भी अवसर देना। दादा हुकाम मणि कमान महाराज ने, ओ दीन बंधु दीनानाथ, हे धरती के देवता मान जो। उन्होंने कहा देखो अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं भाग जाऊंगा। तुम लोग योजना बना करके हमको मारना चाहते हो। ये 16,108 कलश से मैं नहाऊंगा क्या? कन्हैया ने कहा अच्छा भाई एक रास्ता निकालते हैं, ऐसा करो तुम 16,108 लाइन लगाओ और चलो एक एक अंजलि इनके ऊपर डालो। आप बताओ 16,108 आएंगे, उसमें भी तो टाइम लगता है। कन्हैया यात्रो देर मेरा से बैठा जाएगा कहीं, मेरे से इतना देर नहीं बैठा जाएगा। 16,000 बताओ कितना लंबी चौड़ी लाइन लग गई। 16,108 का तो कम से कम यहां से लेकर के भाई कुकड़ेश्वर बताओ। अब उतने दूर के लोग आएंगे और एक एक अंजलि जल छिड़केंगे और उतना देर ठंडा लगेगा, क्या होगा? सुदामा जी बड़े दुखी, फिर भी कह रहे कोई बात नहीं कन्हैया, तेरे को जो भी कसम निकालना निकाल ले, जितना सताना है सता ले। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे अच्छा गादी पर बैठने का इतना शौक है तो उसका मजा भी तो लेना पड़ेगा, और मजा लोगे तो सजा भुगतना पड़ेगा। जिसने मजा लिया है वह सजा भुगता है, और जिसने आनंद लिया है उसको परम आनंद की प्राप्ति हुई है। इसलिए मजा नहीं आनंद है। कोई पूछे कैसे हैं आप कैसे हैं? आनंद में आनंद। कोई फोन करे हेलो आप कैसे हैं? बस गुरु महाराज की दया है, कन्हैया की कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आनंद है आनंद। ये शब्द होना चाहिए मोबाइल पर आज के बाद। ये नहीं क्या करे, बहुत दुखी है, बहुत दुखी। जो रोता है वो जिंदगी भर रोता ही रहता है। रोना बंद करो। एक कथा की समापन पे कह रहा हूं, लिख लो, गांठ बांध लो मेरे शब्द को। आज से रोना बंद कर दो और एक शब्द कहना शुरू कर दो। किसी का भी फोन आए तो हेलो तेलो कहना बंद करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप अच्छे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री राधे आदेश दीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। यानी अगले को श्री कृष्ण स्वरूप समझकर आदर दो, सम्मान दो और जय श्री राधे बोलो। हेलो तेलो करना बंद करो, खाना ताना खिलाना बंद करो, भोजन करना चालू करो, ठाकुर जी का प्रसाद खिलाना चालू करो। आइए पतिदेव भगवान, हे प्राणनाथ, हे मेरे भगवान, भगवान कहना शुरू करो। हमने बहुत सी माताओं को देखा मेवाड़ में, राजस्थान में, जो अपने पति को भगवान कहकर बुलाती। भगवान आइए, भगवान थोड़ा प्रसाद दीजिए। इस घर में भी एक है जो कहता है भगवान कहाँ है आप? भगवान आज तो नजर नहीं आए,
भगवान मिले नहीं, जिसका नाम है गौरी शंकर वर्मा। हाँ जी, वो भी हमारा अपन देखो प्रकट हो गया। जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे भाई इसको ऊपर भेजो। आप तिलक क्यों लगा भाया? हाँ, तुम्ही तो मेरा लाडला चेला है। अरे वाह, देख लो इसके तिलक के साथ तुलसी भी आ गया। जय हो जय हो। इधर आ इधर आ। ए वाह, जय हो कन्हैया। भाव देखो, मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति मेरा ठाकुर है, और ठाकुर का सम्मान करना भक्त का धर्म होता है। तो मैं तो उसी रास्ते पे चलता हूँ। मेरे राम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, इस मन को समझाते हैं, ऐ मन मन है आत्मदेव, आने वाला हर व्यक्ति मेरा मनमोहन है। इधर आओ। अच्छा कोई बात आई। बड़ा भावुक समय है। बानसकार कहते हैं, संत जन कहते हैं, भक्त जन कहते हैं, लाल गुलाब प्यार का प्रतीक है, और ऊपर भी लाल है। श्री सुदामा जी महाराज 16,108 कलश से स्नान किए, उसके जल से पूजन हुआ। अब राजेश जी भाई साहब, अब क्या होता है चमत्कार कि अब प्रणाम करने की बारी आई, दक्षिणा देने की बारी आई, पूजा करने की बारी आई, आरती करने की बारी आई। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू ये 16,108 तो मेरी पूजा कर रहे हैं, तो मैं इतना जो है मेरे को ये हो रहा है, तू इनकी सेवा कैसे स्वीकार करता है? और 16,108 के साथ तू रहता कैसे है? और मैंने तो वेदों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है, उपनिषदों शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि तू 16,108 के पास एक ही टाइम पे, एक ही समय पे रोज विराजमान रहता है। 16,108 प्राणियों के पास कन्हैया एक ही टाइम पर 24 घंटा विराजमान रहते हैं। कोई चरण सेवा कर रही है, नारद जी ने देखा है ना, और सुदामा जी ने पढ़ा है। कोई चरण दबा रही है, कोई आरती उतार रही है, कोई अपने हाथ से खिला रही है। किसको? कन्हैया को। कन्हैया का प्रेम देखो। कन्हैया अपने हाथ से उनको खिला रहे हैं, और वो कन्हैया को खिला रहे हैं। प्रेम होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि पत्नी पति को खिलावे, पति पत्नी को खिलावे, पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करे। दोनों का प्रेम ऐसा हो
कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कुछ समझ में आया? जब भोजन आवे तो कन्हैया के इस प्रसंग से, सुदामा चरित्र से शिक्षा लो। भोजन कभी भी लोगों को दिखा के मत करो। अब कल से कड़क नियम बन गया है, रात से 5 संकल्प। क्या क्या संकल्प? 5 संकल्प हुआ है रात। हनुमान जी का आदेश हुआ कि नित्य साधना कक्ष में जहां भी रहूंगा तो मेरे साधना कक्ष में कोई भी माताएं बहनें आएंगी तो 7 फीट दूरी पर उनको बैठना पड़ेगा। दूसरा, अगला प्रश्न करेगा तो उत्तर देंगे, अन्यथा माला चलता रहेगा। तीसरा, साधना में ही समय अभी भी बीतता है, अब और ज्यादा बीतेगा। अभी 18 घंटा चल रहा है, अब इसको 19 घंटा तक ले जाएंगे। और अभी भगवत कृपा से हमारे लाडले शिष्य राम जी के दास, राम जी के भगत, इसी देव झूलनी एकादशी से जो संगीत में सप्ताह भागवत बैरागी परिवार में हो रहा है, उसमें मेरा निवास रहेगा। हमारे प्रिय शिष्य श्री अर्जुन जी भट्ट के निवेदन को स्वीकार करते हुए मेरा निवास उनके घर पर एकांत कमरा में रहेगा, जहां पर कम से कम लोग मुझसे मिले और ज्यादा साधना में समय हो। और समय सीमा रहेगा 24 घंटा के अंदर में 1 घंटा, मात्र 1 घंटा, और 23 घंटा ठाकुर जी के साथ मेरा समय बीतेगा। कथा करने ही सिर्फ मैं जा सकता हूँ बैरागी जी के यहाँ, कथा करके और पुनः अपने निवास पर साधना साधना साधना। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, साधना 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 साधना। मैंने विनय पत्रिका में पढ़ा है कि जो संसार के लोगों के पीछे दौड़ता है, संसार के लोग उससे दूरी बनाते भागते हैं, और जो संत संसार को कहता है कि थोड़ा दूरी बनाकर रखो, और भगवान से नजदीकी बढ़ाता है, तो संसार के लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। इसीलिए हम उसी रास्ता पर चलते थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आपसे भी कहता हूं, साधना करो, साधना करो, जीवन को मंगलमय बनाओ, नहीं तो क्या जिंदगी। आइए प्रसंग पे। तो श्री सुदामा जी को हृदय से लगाया, खूब दान दक्षिणा दिया। 16,108 भाभियों ने सुदामा जी को सजाया। क्या किया? कोई सोना का कंगन लेके आई, कोई पीताम्बर लेके आई, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ सजा दिया। द्वारिकाधीश उनको गले लगाए, और ऐसा गले लगाया, ऐसा गले लगाया, ऐसा गले लगाया, ऐसा गले लगाया। ऐसे तो गले लगा करके और सुशीला के द्वारा भेजे हुए तंदुल का जो ही भोग लगाया, और भोग लगा करके 1 लोक का राज उनको दे दिया, और अपने जैसा ही द्वारिकाधीश ने बना दिया। यह प्रसंग आपके इसलिए सुनाया कि आप भी द्वारिकाधीश से ऐसा प्रेम करो, निर्मल प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो, भावुक प्रेम करो कि द्वारिका। ध्यान रखना, पुनः एक बार कर रहा हूं फिर, कि पुण्य कर्म करने की इच्छा जागृत करे पड़े तुरंत कर डालो, और पाप कर्म करने की इच्छा हो तो उसको टाल दो। पाप कर्म करने की इच्छा जागृत हो उसको टाल दो, और पुण्य कर्म करने की
इच्छा जागृत हो, तिथि निश्चित हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास करे तो स्पष्ट शब्दों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि यह पुण्य कर्म तो मैं करूंगा 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 करूंगा। क्योंकि उस समय इस बात को याद रखो, इस गुरु मंत्र को, कि पुण्य कर्म में तुम्हारा पाप आरे आता है और वह पाप अपने बाप का जब नहीं हुआ तुम्हारा कैसे हो सकता है, और तुमको वो पतन की तरफ ले जा रहा है, तुम्हारे भाग्योदय को रोकना चाहता है, तुम्हारे घर की सुख शांति को छीनना चाहता है। क्योंकि हमारे साथ एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप हमारे साथ 24 घंटा रहता है। वह भागता कैसे है, वह मिटता कैसे है, वह जलता कैसे है? हमारे सतत नाम जप से, सतत भगवत भक्ति से, सतत भागवत। अब देखो, आज आपको सुना देता हूं, आज कथा का समापन, इसलिए विस्तार से थोड़ा कुछ बातों पर ध्यान दे रहा हूं। जो मैं करता हूं वही आपको कह रहा हूं। 2007 में जब 108 शिवलिंग की स्थापना करने का अवसर आया तो बड़े बड़े पूंजीपति जो सहयोग देने के लिए शिवधाम में तैयार थे, एक बैग उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। मैं माता जी से जाके मिला, अपनी जन्म देने वाली माँ से। पिताजी आदेश देकर के विदा ले चुके थे 1998 में। 2007 में स्थापना करने का जब आदेश हुआ, पिताजी का स्वप्न में आकर के आदेश दिए कि क्यों भाई, तेरे को कुछ कहा था मैं, तू ध्यान नहीं दे रहा है, तिलक मेरे को लगा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, और मैं घुटने के बल से उनके सामने बैठा हूँ। आदेश दिए, कुछ कहा था तेरे को, तू ध्यान नहीं दिया। मैंने माताजी को स्वप्न आके बताया कि आज पिताजी बाबूजी स्वप्न में आए थे, ऐसे से कह रहे थे, क्या करें क्या न करें। जैसे हमारे राजेश भैया के पितृ तत्काली है ना, वैसे ही हमारे पितृ भी तात्काली है। इतने तात्काली हैं कि क्या बतावें। हाँ, इतने तात्कालिक कि हमारे पितृदेव ब्रह्म बाबा 12 साल में उनका चिता अपने आप जलने लग गया था। 12 साल के बाद अपने आप उनका चिता जलने लग गया था, और कहा था उन्होंने कि मेरा मंदिर बनवाओ। फिर मंदिर बना, सब कुछ हुआ। अस्तु, तो माता जी से मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, क्या करें, ऐसा तो है नहीं। मैं कथा करता हूँ तो कथा को बेचता नहीं हूँ, भीख मांगता नहीं हूँ, किसी को ठगता नहीं, किसी को चूतिया बना करके, उल्लू बना करके लूटता नहीं। क्योंकि हमें भगवान को जवाब देना है। जिसको भगवान को नहीं जवाब देना है तो कोई गाय के नाम पर लूटता है, कोई अनाथ आश्रम के नाम पे लूटता है, कोई वृद्ध आश्रम के नाम पे लूटता है, कोई आश्रम बनाने के नाम पर लूटता है, न जाने क्या क्या ढंग से लूटता है। हमको भाई उनको भगवान को जवाब नहीं देना है, हमको तो भगवान को जवाब देना है। हम राम जी महाराज हैं, हमारा कुछ नियम कानून होता है, हम बंधे हुए। माँ से कहा, माँ ऐसा तो है नहीं, क्या करें। मैंने कहा कि तेरे नाम पर तेरे बाप दादों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, तेरे नाम से रजिस्ट्री करके गए हैं। तुम दोनों भाइयों के नाम से 50-50 रजिस्ट्री करके गए हैं। तुम्हारे हिस्से की संपत्ति आज की तारीख में कम से कम 3-4 करोड़ की है, तो उसमें से 1 करोड़ की संपत्ति बेच दे और शिवधाम बना। आप माने या ना माने, 1.25 एकड़ का एक प्लाट था जिस पर गरीबों को बचा दिया और कहा जो तुम्हारी मर्जी हो सब दो, हम शिवधाम बनाने जा रहे हैं। और दिया, और जो शिवलिंग बाकी था 99 शिवलिंग और एक हनुमान जी की मूर्ति जयपुर से लेकर के चला। जब कोटा रेलवे स्टेशन पर आया तो समय बहुत कम था और नाटक नौटंकी कर रहे थे रेलवे वाले, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। मैंने अपने भक्त को कहा, रेलवे में भी बहुत से अधिकारी शिष्य थे, मैंने कहा कि सुनो, भोलेनाथ के नाम से टिकट लाओ, अभी देखो ये सब कैसे भागते हैं। भोलेनाथ के नाम से रिजर्वेशन टिकट बन करके आया। आप मानो या मत मानो, टनों में था। 99 शिवलिंग, एक हनुमान जी की मूर्ति, पत्थर की, काला मार्बल की मूर्ति, कितना वजनदार होता है, टनों में था। रिजर्वेशन बोगी जो खचाखच भरा हुआ था। भोलेनाथ ने ऐसी लीला रची कि वेटिंग वाला जो जगह होता है ना, दोनों वेटिंग का जगह जहां शिवलिंग में रखा था वही आकर के रुका और कोई नहीं बैठा था, खाली था। उसमें ले जाकर के दोनों वेटिंग वाला जगह पर शिवलिंग भर दिया और लेकर के चले गए। वहां पहुंच गए।
ये मैं अपना प्रत्यक्ष बात बता रहा हूँ। 55 फीट लंबा, 55 फीट चौड़ा गर्भगृह, 65 फीट का मंदिर, विराट विशाल। हमारे राजेश भाई साहब जाएंगे और भी बहुत से भक्त गण गए हैं और जाने वाले भी हैं। देखेंगे आप लोग कि मैंने जो कहा वो बात गलत है कि सत्य है। पीछे शानदार पौन एकड़ का आप लोगों के खाने के लिए आम का, लीची का, फलों का बगीचा लगाया हूँ। कोटा में भी मेरा शौक है कि जहाँ भी रहता हूँ बगीचा लगाता हूँ, और वो भी फलों का बगीचा, और विशेष करके आम का। क्यों? आम फलों का राजा है। मैंने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा है कि अपने जीवन में जो आम का बगीचा लगाता है उसके ऊपर ठाकुर की विशेष कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। हमारे राजेश भाई साहब और बहुत से भक्तगण, हमारी बेटी भारती, बहुत से भक्त यहाँ से गए हैं, कोटा देखे हैं कि पूरा हमारा आश्रम ऐसा लगता है जैसे हम कश्मीर में बैठे हैं। सामने गंगा बह रही है, चंबल मैया, सामने राजा का महल, सामने ओ कोटा डैम का बांध बंधा हुआ, जल भरा हुआ है खचा। अब तो स्मार्ट सिटी के वजह से हमारे हरीश भाई साहब भी गए हैं, हमारी लल्ली भी गई है। देखें ऐसा, बहुत से भक्त गए हैं यहाँ से। देखें इतना सुंदर, इतना प्यारा योग। देखो जहाँ शिवधाम बना वहां भी गंगा बह रही है नहर में सामने, और इतना प्यारा जगह है क्या बताऊं। जैसे कोटा में है वैसे यहाँ है। तो जहां भी जाता हूँ वहां कोशिश करता हूँ, अब बगीचा क्यों लगाता हूँ कि मैं रहूं या न रहूं, लोग याद तो करेंगे, फल तोड़ के खाएंगे। चोर भी तोड़ के खाएगा तो कहेगा जिसने बगीचा लगाया है भगवान उसको मुक्ति देना, उसका कल्याण करना। चोर भी खाएगा, इतना तो कहेगा ना। इसलिए अच्छे कर्म करो, उसमें देर मत करो, अच्छे कर्म करो। हमसे शिक्षा लो कि करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दिया एक झटके में, और इतिहास रचा। 112 शिव परिवार के सहित 112 अर्घा में शिवलिंगाकार में 108 शिवलिंग बिठाया। शिवलिंगाकार अर्घा में 107 शिवलिंग, एक प्रधान, 108 हो गया, और शिव परिवार 4, 112। तो कहने का तात्पर्य है पुण्य कर्म जो तुम्हारा तिथि निश्चित हो गया उसमें उलट फेर नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। जो तुम एक बता रहा हूं तुम्हारे कल्याण की बता रहा हूं। मानो तो वेलकम, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, भीड़ कम और क्या। इसलिए ध्यान दो, इस व्यास आदि से हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। यहां से सब कुछ प्राप्त होता है। आइए श्री सुदामा जी महाराज हर प्रकार से युक्त होकर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, क्या राजेश भैया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सब कुछ लेकर के सुशीला के पास चल पड़े। क्या करते हुए? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जो कान को मीठा लगे, कान फाड़ू नहीं,
सुदामा जी के जैसा। एक फिल्म मैंने देखा था बनफूल बचपन में, उसका गाने का बोल था कि मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, महक जाए राहों का फूल, मैं बन हो। तो आप भी ऐसे बनो कि मैं जहां चला जाऊं और हमारे पास भक्ति का, सत्कर्म का पुण्य इतना ज्यादा हो कि हमारे टच में जो आवे वो धन्य धन्य हो जाए, उसका जीवन भक्तिमय हो जाए, उसका जीवन मंगलमय हो जाए। आप ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा नाम लेने से ही अल्लाह का कल्याण हो जाए, तुम्हारे समाधि पर माथा पड़ के तो उसका आनंद हो जाए। ऐसे कर्म करो, ऐसे पुण्य करो, ऐसे सत्कर्म करो। ये मेरा निवेदन है। आगे थारी मर्जी, थे जानो थारो काम जानो। अस्तु श्री सुदामा जी को ऐश्वर्य प्राप्ति हुई है, आए हैं सुदामा जी अपने भवन, अपने घर की तरफ। देखा ये क्या हो रहा है? ये सुदामापुरी गजब, वाह वाह वाह। दौड़ी हुई आई सुशीला। कौन? सुशीला दौड़ी हुई आई। आओ 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 स्वामी, पधारो पधारो प्राणनाथ, आओ आओ। आरती की थाली लिए हुए, पूजन की सामग्री लिए हुए पूजा कर रही है, आरती उतार रही है, भोग लगा रही है। पूछा ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, तो जिसके पास गए थे ना, वो द्वारिकाधीश ने आपको अपने जैसा बना दिया, आपको धन्य धन्य कर दिया। जहां पे भागवत की कथा होती है वो जगह अपने आप में द्वारिकापुरी बन जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, यह प्रसंग कह रहा है, यह प्रसंग सुदामा चरित्र कह रहा है। श्री सुदामा जी का ये पावन चरित्र कह रहा है। सुशीला भोग लगाती है, जिधर देखो उधर सुदामा जी के नगर की सारी जनता भी धन वैभव से परिपूर्ण हो गई। ध्यान रखना, जिस गांव में, जिस नगर में एक पुण्यात्मा रहता है तो उस नगर का नाश नहीं होता। लिखा है कि एक ब्राह्मण देवता एक नगर में रहते थे, भगवत भक्ति करते थे, और उस गांव में अधिकांशतः पापी लोग रहा करते थे, पापाचारी लोग ज्यादा रहते थे। वह ब्राह्मण देवता भजनानंदी थे। उन्होंने कहा कि अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। वे जाने लगे। ब्राह्मणी ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, सब तो मैं लेकर के आई, किंतु ठाकुर जी को वही भूल गई। ठाकुर जी को लेकर के जो ही नगर से बाहर निकले, एक विस्फोट हुआ और वह नगर तहस नहस होकर के खत्म हो गया। तो एक पुण्यात्मा, जिस घर में एक पुण्यात्मा होता है, वह घर की सुरक्षा भगवान करते हैं। जय हो शांति मैया की जय हो, जय हो विष्णु भगवान की जय हो, यह ब्रह्मा परिवार की भी जय हो, यह सोनी परिवार की भी जय हो। व्यासवादी से कह रहा हूं जय हो। क्यों जय हो कह रहा हूं? हमारा ये बगीचा हरा भरा रहेगा, तभी तो कोटा से आऊंगा तो कहूंगा राजेश मेरे साथ 5 सप्ताह हैं, इनको भोजन करा। इसलिए बार बार इस व्यास गति से, इस ब्रह्मा परिवार के लिए, जिसका मैंने 15 दिन तक नमक खाया है, उस नमक का सरियत देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, आनंद करें। यही व्यासकाशी से आपके लिए प्रार्थना है भगवान से कि आप प्रसन्न रहें। विदाई का वेला है, आपसे विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। राम का
दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। मानो या न मानो, ये 7 रोज हमने जो कहा है वो मानो या न मानो तुम्हारी खुशी। हम मुसाफिर हैं आगे बढ़ जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय हो। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मनाशा वालों क्या करो यार, एक राक्षस था, उसका प्राण एक तोते में रहता था। तो ये मनाशा वाले जो है ना, ये हमारा तोता है, क्या करूं यार। मेरा भी संत को मोह नहीं करना चाहिए, किंतु मेरा मन मनाशा वालों में अटका रहता है। कहीं भी रहूं मनाशा को तो याद करता ही करता हूँ। और मनाशा मान आशा, जहाँ पर मन भी है और मनमोहन भी है और आशा भी है कि जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। नाम कितना सुंदर, मान आशा। हेलो, मां नाशा, व्याख्या करो। मन जोड़ आशा। आहा विनोद भैया, कितना प्यारा जगह है ये, मंदिरों की नगरी। भक्ति की नगरी है और ब्राह्मणों की नगरी छोटी काशी, जहां पर हजारों ब्राह्मण देवता विराजते हैं। जिन ब्राह्मणों की मैं पूजा करता हूँ, ये नहीं कि ब्राह्मण बालक हो इसलिए ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ। हमारे ठाकुर जी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। हमारे ठाकुर जी ब्राह्मणों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, पूजते हैं, आरती उतारते हैं, उनका जूठन खाते हैं, जूठन जिसको शिव प्रसादी कहते हैं। अस्तु। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि हे परीक्षित, बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण के लाडले सुदामा जी माता सुशीला के साथ भावुक हो रहे हैं और उनके मुख से बार बार निकल रहा है, क्या निकल रहा है? श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्ण। से बोलो, से निकला श्री कृष्णम शरणम मम, मीरा की भक्ति से निकला श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। बोलो,
आदि से जय हो। नारद के बीना से निकला, नारद के बीना से निकला श्री कृष्णम शरणम। नारद के बीना से निकला श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्णम शरणम। कृष्णं शरणं देखो, आज एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आज से सभी माताएं यहाँ जितनी बैठी हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज से आप लोग कोशिश करो, मन को समझाओ कि जो आपके घर में बैठे हैं पति देव, उनको भगवान कहना शुरू करो। भगवान थोड़ा प्रसाद पा लीजिए ना, भगवान थोड़ा रसोई तैयार हो गया, खाना नहीं, खाना नहीं। आज के बाद खाना कहना बंद। खाना में आता है मांस, दारू, विस्की, अंडा, मछली, न जाने क्या क्या। इसलिए आज से क्या कहना है कि भगवान का भोजन प्रसादी तैयार है, खा लीजिए। भगवान क्या बोलना है? भगवान भोजन प्रसादी तैयार है, खा लीजिए। और पुरुषों को भी कहना है लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। बार बार जो लक्ष्मी कहेगा उसके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। बहुत से मूर्ख लोगों की आदत होती है कि अपने पत्नी को तुकारा दे के बुलाते हैं, और बहुत से मूर्ख औरतों का लक्षण होता है कि वो अपने पति को तुकारा दे के बुलाती है। नहीं, तुकारा नहीं। एक दूसरे का सम्मान करना सीखो, आदर देना सीखो, इज्जत करना सीखो, मान देना सीखो। हम देखते हैं महाजन परिवार में, बहुत से महाजन परिवार में जिसके एक परिवार यहाँ बैठा है, समदानी परिवार, श्री श्याम जी भाई साहब का परिवार, जो एक दूसरे को, जो चार भुजानाथ के लाडले हैं, दुलारे हैं, प्यारे हैं। और मेरे सेकंड प्यार है, फर्स्ट प्यार राजेश वर्मा, सेकंड प्यार शमदानी जी, और थर्ड प्यार अर्जुन लाडला जिसके। अब देखो बात वही है, जो जितना ही प्यार करेगा वो गुरु भी उससे उतना ही प्यार करेगा। और जो गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं किंतु न गुरु मंत्र का जप करते हैं, न गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं,
नहीं आज्ञा का पालन करते हैं, नहीं भगवान से प्रेम करते हैं, तो फिर अब आगे नहीं बोलूंगा। एक बात कहना माताओं, अपने अपने पतिदेव से शाम के वक्त, रात्रि के वक्त जब पतिदेव की चरण सेवा करते हो शयन कक्ष में, तो कहो, एक बात कहूं, तो भगवान एक बात कहूं, तो बोलेंगे हाँ लक्ष्मी बोलो। तो भगवान मेरी इच्छा है, आज मैंने राम जी महाराज से कथा में सुनी कि मनुष्य के जीवन में, अपने जीवन काल में एक भागवत और एक राम कथा तो अवश्य कम से कम कराना चाहिए। और उन्होंने वचन दिया है मुझे कि आपकी जैसी व्यवस्था होगी उसी व्यवस्था में मैं करूंगा, ये वचन देता हूँ। व्यास गादी से उन्होंने वचन दिया है। और लास्ट में ये भी कह दिया है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, मैं कथा सुनाऊंगा। तो अपन क्यों ना अपने सामर्थ्य के अनुसार तैयार हो जाए। यही आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ, आप मुझे यह पुण्य कर्म दे दो। फिर देखो चमत्कार, केन प्रकार अपने पतिदेव भगवान को, अपने बाल बच्चों को मना करके, समझा करके, गले से लगा करके, उनकी बात को मान करके, उनको खुश करके केन प्रकार उनसे कहलाना सीखो कि पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। और मैं तो ब्रह्मा परिवार में देख रहा हूं कि सभी, हमारी शांति भैया ने कहा कथा होगा, राजेश भैया ने कहा कथा होगा, हमारे भारती भैया ने कहा कथा होगा, विजय भाई ने कहा कथा होगा, विजय भाई की धर्मपत्नी बाल गोपाल, हमारा कलेक्टर साहेब, हमारा अनुराग भैया, सभी को उमंग था कथा होगा, गुरु महाराज कथा करेंगे। हमारे ऐश्वर्या ने तो इंदौर से कहा पापा, हमारे विनोद भैया ने, हमारे विनय भैया ने, हमारे संजय भैया ने, और भी हमारे राजेश भैया के संगठकों ने कहा कथा होगा, कराना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। शमदानी जी ने कहा, शमदानी जी की धर्मपत्नी ने कहा राजेश भैया आगे चलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, नो टेंशन, करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और देखो एक झटके में सब हो गया। इसमें अनेक भक्तों का आप सबने हाजिरी लगाया, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा किया। आप सबको व्यास आदि से बारंबार धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद कि आपका पुण्य बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। क्योंकि यहाँ से गंगा बहती है, यहाँ से गंगा बहती है, और उस गंगा में आप हम सभी डुबकी लगा रहे हैं। अस्तु भगवान श्याम सुंदर का गुणगान करते हुए, लीलागान करते हुए श्री रामा जी भावुक कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परनाम से ग्वाल बाल और गोपियां सभी का मुलाकात होता है और भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कन्हैया हम तेरे को जान चुके हैं, तू रहता है पास में, किंतु कभी कभी कह देता है कि मैं पास में नहीं हूं, मैं तुझसे दूर हूं। किंतु जो भक्त तुमसे अंधा प्यार करता है, जो भक्त तुमसे अंधा प्यार करता है, तुम उसके पास मिल जाते हो और उसको धन्य धन्य कर देते हो, उसके जीवन को मंगलमय बना देते हो। कन्हैया आज हमने जान लिया, आज हमने पहचान लिया। तुम द्वारिकापुरी में रहते हो किंतु हमें वृंदावन में भी दर्शन देते हो, मथुरा में भी दर्शन देते हो। अरे भैया इस कलयुग में भी आप मानो या मत मानो, मैं कहूं कि हमको भगवान रोज दर्शन देते हैं, इसलिए मैं रोता हूं, मैं भगवान को आंसू का पुष्प चढ़ाता हूं। आप भी मुझसे कुछ सीखो, आप भी भगवान को आंसू का पुष्प चढ़ाओ। ये मिलेगा कहां से? शुरुआत कहां से होगी? भजन से। ये शुरुआत कहां से होगी? भक्ति महारानी की कृपा कहां से होगी?
भक्तमाल भक्त चरितार्थ जो गीता प्रेस ने निकाला है उसको पढ़ो आराम से। कैसे? ऐसे पढ़ो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राज ऋषि, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे भगवान को सुनाओ। ये नहीं श्री सुखदेव जी महाराज कहते ऐसे नहीं, मन से भाव से। अस्तु, भगवान की पटरानियां के साथ, भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी चर्चा कर रही है। कहती है, भगवान श्याम सुंदर आप लोगों से तो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हमें इसका अनुभव है। वे अपने भक्तों को, बहुत भक्तों का ख्याल रखते हैं। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर चलो उस ओर चलो, जिस ओर चलो उस ओर चलो, सब ओर भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान को चाहने वाले को, भगवान से प्रेम करने वाले को, भगवान से अंधा प्यार करने वालों को, भगवान से प्यार मत करो, भगवान से अंधा प्यार करो। अंधा प्यार समझते हो ना? आंख बंद करके उनको मानो कि तू है, मैं नहीं। जैसे आप लोग कहते हो ना, ये अंधा कानून है, वैसे ही भक्ति के क्षेत्र में ये अंधा प्यार है। किसके प्रति? लाला के प्रति, गोपाला के प्रति। ये अंधा। ध्यान दो, एक तक व्यास गादी की तरफ निगाह रखो, एक तक व्यास गादी की तरफ बैठो, ऐसे देखो, ऐसे। क्यों कहता हूं कि तुम्हें अंधा प्यार हो जाए? बोलो बोलो, सीधा बैठो, मेरे तरफ देखो। भगवान से तुम्हारा अंधा प्यार हो जाए, कैसा हो जाए? बोलो बोलो विनोद भैया, हमारा भगवान से कैसा प्यार होना चाहिए? अंधा। आनंद आएगा। तो 16,108 रानियों का भगवान श्री कृष्ण से अंधा प्यार है, अंधा। इसलिए तो वो 16,108 कोई उनकी पूजा करता है, कोई वंदन करता है, कोई नमन करता है, कोई आरती उतारता है। देखो, पति और पत्नी को एक दूसरे को इतना सम्मान आदर देना चाहिए। कमरा जब भोजन करने के टाइम पर भोजन करना हो ना, बहुत से लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं मुझसे, गारो जी मेरे पति देव भगवान मेरी बात मानते नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके पति देव आपके बस में रहें, इसके लिए क्या करोगे? रोज अपने पति देव की दाहिने पैर की अंगूठे की चरणामृत रोज लिया करो। दूसरा, रोज देखो, मैं करता हूं, मैं बता रहा हूं, कमरा बंद करके, आज से तो नियम बना दिया। आज सुबह हमारे भैया जी भाई साहब भोजन प्रसादी ले गए, मैंने कहा रख दो, जाओ। आज से मैं किसी के साथ, किसी के सामने भोजन नहीं करूंगा, और मैं रहूंगा और मेरे हनुमान जी और राम जी रहेंगे। और मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात को मानेंगे, क्योंकि जो बातें मैं कहता हूं पहले अपने आचरण में उतारता हूं, उसके बाद कहता हूं। तो आप भी जब भी भोजन करना हो तो लोगों के सामने, परिवार वालों के सामने, किसी के सामने भोजन नहीं। भोजन ले लिया, अपने कमरे में गए, गेट बंद किया, श्रीमती जी को सामने बिठाया, अपने सामने बैठे, अपने हाथ से
उनको खिलाओ, वो आपको खिलाएं, जीवन मंगलमय हो जाएगा, वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। बाकी क्या रहा, बस में हो जाएंगे। पति के बस में पत्नी, पत्नी के बस में पति। उस समय में आया ये भागवत जी का आदेश है, आज से ऐसा ही होना चाहिए। हमें विश्वास है क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं। आइए प्रसंग पे, वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज देखो, हमारे वसुदेव जी ने कन्हैया से कहा, हे श्याम सुंदर, हे बाल गोपाल, मैं यज्ञ करना चाहता हूं। वासुदेव जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, वसुदेव जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वासुदेव भगवान श्याम सुंदर ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उनकी इच्छा को पूर्ण किया है। ऐसे हैं हमारे भगवान वासुदेव, श्री श्याम सुंदर भगवान। ऐसे श्री वासुदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री भगवान जी के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जाता है और माता देवकी ने कहा कि कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा, हाँ मां, आदेश दीजिए। तो तूने गुरु माता के मरे हुए पुत्रों को उनको लौटा दिया है, ऐसा मैंने कथा में सुना है। राम जी महाराज कथा सुना रहे थे, उसमें सुना है। तो हमारे भी 6 मरे हुए पुत्रों को उनसे मिला तो दे यार, मिला दे। कन्हैया ने कहा, मिला दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। माता देवकी को, वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देते हुए, ब्रह्म ज्ञान क्या है, यह संसार झूठा है, एक ज्ञान हो जाए फिर क्या कहना, तू है मैं नहीं, मेरा और तेरा। मैं जहां भाग गया, मैं नाम का बकरा जहां से भाग गया, मैं। ध्यान रखना, बकरा क्या कहता है, मैं। तो ज्यादा जो मैं करता है, यानी भगवान को आगे नहीं रखता है। मेरी आदत है, मैं भगवान को आगे रखता हूं, मैं पीछे रखता हूं। आपको भी कह रहा हूं, भगवान को आगे रखो, आप पीछे रहो। यानी जो कुछ भी हो रहा है भगवान वासुदेव की कृपा से हो रहा है, भागवत भगवान की कृपा से हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, गुरुदेव भगवान की दया से हो रहा है। अस्तु। भगवान श्री राम जी ने भैया लखनलाल जी से ज्ञानोपदेश करते हुए श्री राम चरितमानस में कहा है, आपने क्या कहा है, तोरे ते माया मोर, तोरे ते जेहि बस कीन जीवन का गोचर, जहाँ लगी मन में जागी, सो सब माया जाने मेरा और तेरा। ये मेरा है, मेरा।
मैं इसका नहीं, हम सब किसके हैं? भगवान के हैं, भागवत भगवान के हैं। हम सब किसके हैं? भागवत। सब कुछ भगवान को अर्पण करें। आज से नियम बना लो, सब सुन रहे हो, जिनके जिनके घरों में आप सब संकल्प करो कि हम दुर्लभ परिवार से, जो उनका किताब का दुकान है, किताब वहां भागवत मिलती है, 250-300 रुपया मिलेगा। रामायण मिलती है अर्थ वाला, वहां से भागवत और रामायण खरीद करके लाओ जिसके घर में नहीं है। और ऐसे बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाकर, सुंदर आसन बिछाकर उनको विराजमान करके रोज उनको भोग लगाओ और रोज भगवान को सुनाओ। कभी भागवत सुनाओ, कभी राम कथा सुनाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। उनकी कृपा बरसना शुरू हो जाएगा, कृपा बरसेगी, कृपा कृपा बहुत कृपा होगी। मानो ये कथा सुनने का यही फल है, यही अर्थ है कि भागवत को अपने जीवन में उतारो। रामायण जी को श्री राम जय राम, निंद कोई नहीं निकालेगा। जो निंद निकालेगा उसके तरफ से काजू बादाम किशमिश आज बटेगा। श्री राम जय राम। ठीक है, एक एक दाना ही बटेगा, बटेगा क्या ही होगा। श्री राम जय राम। मात्र आधा किलो में तो सबका प्रसाद बढ़ जाएगा। एक दाना दे दूंगा यहाँ व्यास गद्दी से, जो आएगा लो एक दाना मात्र लेके ले, ज्यादा नहीं। पत्रो बोलो, जिसको नींद आ गई है उसको मंगाना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा नहीं, पोल नहीं खोलूंगा, बताऊंगा नहीं। क्या हंस रहा है दादा, शांति भैया। श्री राम जय राम। वाह, आइए वाह। तो देखो, इस बार की कथा में मैं अपने मैया से सीखा। वाह, ठीक है, वाह। राम जी भोजन कर लिए, वाह। अब विश्राम कर लो, वाह। अब थोड़ा चाय पी लो, वाह। राजेश दूध ले जाकर पिला दे, वाह। अच्छा अब चल रही हूं, वाह। मैंने कहा ठीक है पदार्थ को, वाह। ये देखो, ये आप लोगों को हंसाता क्यों हूं? मेरी आदत है। अब देखो, मेरी गलती नहीं है, कोई नाराज मत होना। मैं बाल रूप की उपासना करता हूं। मेरे आप लोग आए यहाँ ऊपर आते हैं ना, देख लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही सही। मेरे राम राजा सरकार बच्चे हैं, मेरे हनुमान जी महाराज बच्चे हैं। तो जिसका संगत अपन करेंगे उसका रंग तो लगेगा, बोलो ना, लगेगा ना। तो मैं बाल रूप की उपासना करता हूँ, इसलिए मैं 100% में 90% बाल रूप में ही मेरा स्वभाव चलता रहता है। कोई इसको उल्टा मत लेना। व्यास गति से प्रणाम करते हुए क्षमा याचना चाहता हूँ। कोई भी उल्टा मत लेना मेरे बात को, और मेरे क्रियाकलाप को कोई भी उल्टा मत लेना। मैं जरूरत से ज्यादा सावधान और सतर्क रहते हुए अपने आप को काजल की कोठरी में कैद मान करके चलता हूँ, और हर व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा सावधान रहते हुए अपने इस साधना की यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। आप भी ऐसा करें। अस्तु। वसुदेव जी, वासुदेव भगवान श्याम सुंदर माता देवकी की इच्छा को पूर्ण करते हुए अपने मरे हुए 6 भाइयों को वापस ला देते हैं, मिलाते हैं। माता देवकी और वसुदेव जी ने कहा अब तुमको जाने नहीं देंगे। उन पुत्रों ने कहा आप मेरे अनेक बार पुत्र बने, हम तो आपसे बात कहने नहीं गए, और आपका मैं एक बार पुत्र बन गया तो आप हमको कहां से बुला लिए। यही बात अभिमन्यु ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन सुनो, इस शब्द से कहा कि आप अनेक बार हमारे पुत्र बने, हम तो आपके पास नहीं गए पकड़ने के लिए, लेने के लिए, और मैं आपका एक बार बेटा बना तो यहां तक आ गए। ध्यान रखना। एक बात और बता देता हूं, कभी भी अपने आपका बच्चा, आपका पति, आपका बहू, आपके बाल गोपाल, कोई भी आपको हाथ में पैसा देना नहीं लेना है।
कहना रख दो यहाँ रख दो। वो क्या होता है, हमने अपनी माता जी से सुना। हमारी माता जी को मैं जाता था तो एक बोरा खाने पीने का सामान लेकर के जाता, काजू बादाम किशमिश ये वो जो उनको पसंद था लेके जाता, गाड़ी में भर करके, सफारी में भर करके अपने उनके पोते के द्वारा जो 2 गाड़ी गिफ्ट की गई है, एक सफारी एक हुंडई कंपनी का वरना आदि, उसमें भर करके माल ले जाते हैं। माँ ये आपके लिए लाया हूँ, साधु सेवा करना, खुद खाना, अपने पोता पोती खिलाना, तुम्हारे 5 बच्चों को खिलाना, पूरे गांव के लोग आवे तो उनको बांटना। आप नहीं मानेंगे, मैं बोरी की बोरी ले जाता सामान और कहता काजू तुम खाना। तो नहीं, मैंने वो खिलाने में मजा आता है, साधु संतों को खिलाने में आता है। मैं क्यों खिलाती है? तो खिलाऊंगी तभी तो इकट्ठा मेरे को मिलेगा। और वो बोली थी, मुझे याद है कि मैं तो चलते फिरते विदा ले लूंगी, और वही हुआ, चलते फिरते 9, 2, 11 भोजन किया, जाके विश्राम किया। हमसे बात पहले करी कोटा, हमसे बात करी, इसी दिसंबर की घटना है। बात करी, उसके बाद भोजन करके ध्यान रखना, सत्कर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वासुदेव जी देवकी भावुक हो गए हैं अपने पुत्रों को देख करके। ये बीच बीच में ये सब बातें क्यों सुनाता हूँ? इसलिए सुनाता हूँ कि तुम्हारे में परिवर्तन आवे। जैसे भोजन होता है 56 भोग, उसमें चटनी भी होता है, अचार भी होता है, पापड़ भी होता है, जिलेबी भी होता है, रसमलाई भी होता है, जो है और क्या होता है, लड्डू भी होता है, समदानी जी वाला, और जो है वो क्या होता है, माखन मिश्री भी होता है, और क्या होता है, और अनेक प्रकार का। तो वही ये सब लड्डू वड्डू है, ये सब पापड़ तिलौरी है, ये सब बातें कि आपके अंदर परिवर्तन है। अस्तु, आइए प्रसंग पे। तो सुभद्रा का हरण भगवान का मिथिलापुरी में पधारना, राजा जनक और सुखदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना और उन सबको धन्य धन्य करना, यह पावन प्रसंग आपको हमको सबको शिक्षा देता है। और यह पावन प्रसंग हमारे जीवन में अंधकार को मिटाता है, प्रकाश की तरफ ले जाता है। वेद भगवान स्तुति करते हैं। अभी देखना, अभी मनासा में ही लगातार कथा, कहीं राम कथा, कहीं शिव कथा, कहीं भागवत कथा। और देखना, अहंकार में नहीं कहता हूं, अभी आपने यहाँ भागवत सुनी ना, फिर अभी भागवत आप सुनेंगे, किंतु वहां यहाँ की कथा आपने जो सुनी वो वहां हट के कथा होगी। जैसे मान लो हमने सुनाया सुदामा चरित्र, यहां सुनाया 50 लाइन का, वहां सुना दूंगा 500 लाइन का, विस्तार करेंगे। मान लो महाराज हमने 5 लाइन में सुना, वहां 500 लाइन में सुनाऊंगा। रामायण से सिद्ध करूंगा, भागवत से सिद्ध करूंगा, और जो है गणेश पुराण से सिद्ध करूंगा, नरसिंह पुराण से सिद्ध करूंगा। मैं नहीं सिद्ध करूंगा, हनुमान जी सिद्ध करेंगे। बोलो राम जी महाराज की। और भजन भी नए नए मिलेंगे, जैसे मान लो यहाँ है, वहां कुछ और ही मिलेगा। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल जाने प्रात खिली न खिली, मंद्राचल की सुगंध समीर हवा कल जाने प्रात चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सचोर झिली न झिली। हरि नाम सुमिर ले रे रसना कल जाने प्रात हिली न हिली। क्या ठिकाना है। देखो आज टेंट वाले भी आए थे मेरे पास, साउंड वाले भी आए थे, और ये संगीत वाले तो हैं ही। इन लोगों को जो दे देता हूँ कोई बात काटता नहीं है। ये 500 रुपये रोज का आदमी है, किंतु इसको 1100 रुपया दिया जाता है। इसको कहते भैया तेरे पेट भरने से मतलब है ना,
भाई हमारे कोटा का नियम है, हमारे हाड़ौती का नियम, हमारे राजस्थान का नियम है, हमारे मध्य प्रदेश में अनेक जगह के नियम है कि नाचते हैं ना, सारा पैसा प्यास गद्दी पर लाके चढ़ाते हैं, किंतु यहाँ क्या व्यवस्था कि भाई ये दोनों कलाकारों को भी कुछ मिल जाएगा, भाई इनको कम देते हैं, यजमान से कम दिलाते हैं कि भाई यजमान के ऊपर लोड न पड़े। तो अभी टेंट वाले को कह रहे सुनो, साउंड वाले को कह रहे सुनो, हमारे द्वारा जहाँ जहाँ मनासा में कथा होगी, हमारे भागवत भगवान जो तुमको प्रसाद के रूप में दे उसको स्वीकार कर लेना, नहीं तो 2 मिनट लगेगा गेट आउट करने में, तुरंत तुम्हारे जगह दूसरा आ जाएगा। अरे गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा, जो आप कहेंगे हम उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे, अपना मोबाइल नंबर ये सब दे करके। अब बताओ, ये 1000 रुपये रोज का आदमी हमारे कोटा का, किंतु इसको कितना देते हैं? मात्र 1100। कत्रो मात्र 1100। राजू भैया ही हैं कोटा में हमारे, इनके जैसे कलाकार को 1500 रुपये रोज सेठ लोग देते हैं, किंतु यहाँ हमारे राजेश भैया जो इनको देंगे उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करके ये ले लेंगे। हमें पता है ये हमारी बात को नहीं काट सकते, राजेश भैया की बात को भी नहीं काट सकते। साउंड वाला ही है, शास्त्री की कथा है, हम जो देंगे उनको लेना पड़ेगा। टेंट वाले को जो होगा जो देंगे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भागवत जी का प्रसाद है। जो भागवत जी के प्रसाद का अपमान करता है तो उसकी दुर्गति वैसे ही होती है जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में कलावती लीलावती साधु सा बनिया की हुई। यह क्या है? ये क्या है? भागवत का प्रसाद क्या है? बोलो बोलो, क्या है? क्या कर रहे हैं? सही कह रहा हूं कि नहीं? ये भागवत जी का प्रसाद है। इन लोगों को शिकायत थी, कलाकारों को, मनाशा वाले को, ये गुरुजी आप बहुत टाइम लगाते हैं। अरे बहुत टाइम, मैं तो 9 घंटा कथा करता हूँ, पूरा तेल निकाल देता हूँ, पूरा तेल अपना भी निकाल देता हूँ, कलाकारों को भी निकाल देता हूँ, पंडितों का भी निकाल देता हूँ। पहले खुद अपना तेल निकालता हूँ, 7-7 घंटा 9-9 घंटा कथा करता हूँ एक आसन से बैठकर, और श्रोता लोग हमारे टस से मस्त नहीं होते हैं। मजा है कि 9 घंटा उठ करके चले जाए पानी पीने, खुद पानी एकदम। अब कहोगे कल आपने क्यों पिया? इसलिए पिया, बीमार था, पेट में दर्द था, तबीयत खराब थी, तो आपातकालीन मर्यादा नास्ती। हमारा नरेंद्र मोदी भी पीता है, जब भाषण देता है तो गिलास में पानी भर करके रखता है, गला सूखता है। जिसके ऊपर गुजरता है वो जानता है कहने में क्या होता है। भूखे रह करके एक दिन कथा करके बताओ ना, पता लग जाएगा कैसे कथा किया जाता है। ये पेट की जो है ना अतड़िया दर्द करने लग जाता है, यहाँ दर्द करता है। आप लोग जो 7 दिन में देते हो ना, वो खून पसीने की कमाई देते हो, फ्री में कोई नहीं देता। और हम भी फ्री में इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं, साधु सेवा में खर्च करते हैं, ब्राह्मण सेवा में खर्च करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। अभी इस कथा में सोने का जो कान का आया है, हाँ पैर का आया है, और भी गहना आया है, पैसा आया है, चांदी आया, सोना आया, जो भी आया, थैला भर करके नोट आया, ये सब क्या होगा? सही जगह खर्च होगा। अभी कोटा में 5 कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं, 5 कन्याओं का। एक कन्या का 51,000 रुपया, गरीब कन्याएं हैं, ब्राह्मण कन्याएं हैं। कह दिया भैया 51,000 का हम दहेज देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, फिक्स है हमारा। और वहाँ का जो महापौर है, वहाँ के चारों जो विधायक हैं मेरे शिष्य भक्त, वहाँ का सांसद जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज परिवार वहाँ का राजा विजयराज सिंह जो महाराज कुमार है, कोई बात नहीं काटता। हमारे कोटा का जनसंख्या 21 लाख, जिस गली में चला जाता हूँ कोई हमारी बात को नहीं काटता। क्यों? गली गली में कथाएं की, गली गली में मेरे शिष्य हैं।
और मेरे सारे शिष्यों को पता है कि मेरे गुरु जी को एक नंबर जीवन पसंद है, एक नंबर लोग पसंद है, फर्जी लोग पसंद नहीं है और फर्जी जीवन पसंद नहीं है। हर मामलों में उनको क्वालिटी चाहिए, इसलिए सब मेरे प्रति वफादार रहते हैं और हम भी उनके प्रति वफादार रहते हैं। अस्तु, आइए प्रसंग पे। वेद भगवान स्तुति करते हैं, क्या करते हैं? तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया, खेवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो सर्वम हम देव, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संत शिरोमणि श्री भृगु जी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की परीक्षा दी गई है। जो परीक्षा में भगवान तीनों देव पास हुए हैं। भगवान के द्वारा मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाया जाता है, क्योंकि भगवान का नियम है, स्वभाव है। भगवान ने संकल्प लिया है कि मेरे राज्य में दैविक भौतिक त्रिताप हमारे भक्तों को नहीं सताएंगे। इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ जा, धूप में किसी को बैठने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए, कथा का आनंद लीजिए, बैठ जा और क्या। और सभी व्यास गाजी की तरफ निगाह रखो, एक टक व्यास गाजी की तरफ देखो, सीधा बैठो व्यास गाजी की तरफ। हाँ, मेरे कथा का बहुत कड़क नियम है, कड़क। मैं तो डांट देता हूँ, बोल देता हूँ, बहुत से कथा में बैठेंगे और ताक झाक शुरू। नहीं, मेरे यहाँ नहीं, कहीं और की बात बता रहा हूँ। हमारे कोटा में देखता हूँ बहुत से जगह भयंकर भीड़ रहती है और सभी को पता है कि गुरुजी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदुवंशियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और माता गांधारी के श्राप, बस माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगे, ये भगवान की इच्छा है। और भगवान के इच्छा अनुसार यदुवंश के जो राजकुमार हैं वे सप्तऋषियों के, जो सप्तऋषि आए हैं द्वारकापुरी में, उनका मजाक उड़ा दिया राजेश भैया। यदुवंशी राजकुमारों ने गुरुजनों का मजाक उड़ा दिया और मजाक उड़ाते ही, जानते ही हो, ऋषियों को, संतों को, वे गुस्से में आकर के आंख लाल पीला हो गया उनका। मेरे भाई बहन,
श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उन उदंड राजकुमारों को जो वहां पर खेल रहे थे, उन्होंने संतों का मजाक उड़ाते हुए, गुरुजनों का मजाक उड़ाते हुए, ध्यान रखना इस प्रसंग से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जाकर के उन शब्द ऋषियों को, शब्द ऋषिगणों को जामवती नंदन श्याम, जिसका नाम था जामवती के भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम, स्त्री का वेश बनाकर, वो भी गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर, पेट के ऊपर कपड़ा लपेटकर, और उन सप्त ऋषियों से जाकर के उनका मजाक उड़ाते हुए, उनकी हंसी करते हुए, इसलिए कहा गया है गुरुजनों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुण्य जल करके राख हो जाता है, ऐसा भागवत भगवान कहते हैं। और साथ में हमारे विनोद भैया भी समझाते हैं क्या, हंसी मजाक लिमिट में होना चाहिए। फिर क्या हुआ, शाम जब स्त्री वेश में गर्भवती स्त्री का रूप बना करके जब गया, क्या